हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप अच्छे होंगे आप। अभी का बस एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने लिया है। वो ये है कि कई लोगों को ये लगता है कि यार एज हो गई है तो आप ये नहीं कर सकते, एज हो गई है तो आप वो नहीं कर सकते, या ये काम तो हम इस एज में करते तभी सही था, या ये काम इसी एज पे डिफाइंड होता है। यानी अगर पढ़ना है तो इसी एज पे पढ़ो, शादी करनी है तो इसी एज में करो, बच्चे पैदा करना है तो इसी एज में करो। मतलब हर चीज़ को हम एज से डिफ़ाइन कर देते हैं। तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी एज है या नहीं है ये करने की। सो ये रोज़मर्रा में आप देखते होंगे कि ऑब्वियसली बात है, कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस जो मेंटालिटी है, इस सोच को तोड़ा है। और कितने लोगों ने अपने एज के ऊपर चीज़ें करी हैं। जैसे कितने लोगों ने पढ़ाई करी है, 10th के 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दिए जो उस टाइम पे वो नहीं दे पाए थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, या कोई और घर की सिचुएशंस की वजह से, या कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। कई लोग स्पोर्ट्स में कुछ करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए, बाद में उन्होंने किया। जैसे आप सेलिब्रिटी का नाम नहीं लेती, लेकिन आपके सामने हैं एक दो सेलिब्रिटी जो उन्होंने इवन हैंडीकैप्ड होने के बावजूद, एज का छोड़ो, हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे देश को बहुत बड़ा एक मेडल दिलाया। ऊपर से अभी क्या है कि हाँ, कहीं कहीं ब्रैकेट्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड, क्रिकेट में होते हैं और कुछ स्पोर्ट्स में होते हैं। वो उसका रीज़न ये होता है कि आपका फिज़िक या फिज़िकल बॉडी इस लायक नहीं होती कि उतना स्ट्रेन झेल पाए, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि वो एक अलग चीज़ होगी। दैट इज़ अ क्राइटेरिया विच इज़ बीइंग मेड जस्ट फॉर द सेक कि भाई ये चीज़ इसके बाद नहीं हो सकती, आपकी बॉडी उस लायक इतनी नहीं एक्टिव रहती है जो कि आप वो चीज़ कर पाओ। लेकिन कुछ एक स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे कि बाहर मैंने देखा है, सुना है कि 60 ईयर्स एंड अबव लोग भी करते हैं, जो उनकी बॉडी एक्सेप्ट कर ले, जो स्पोर्ट्स जो फिज़िकल जो हमारे जो एक्सेप्टेंस है उनको लेते हुए, उनको पूरा करते हुए नीड्स को, कि हमारी बॉडी पे एडवर्स इफ़ेक्ट ना डाले, तब भी करते हैं लोग। तो एज इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ मेंटल बार। लोग कहते हैं कि अरे 1 साल गया अब तो हम बूढ़े हो गए। कई लोग कहते हैं हम तो बर्थडे ही नहीं मनाएंगे। क्यों भाई? वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि हमारी लाइफ का 1 साल चला गया। आप ये नहीं सोचते हो, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमारा 1 साल जो हमने पीछे मतलब बिताया, वो हमने 1 साल एक्सपीरियंस गेन किया, 1 साल विजडम गेन किया। ये होता है पॉजिटिव लोगों के निशाने। और जो नेगेटिव होते हैं वो सोचते हैं अरे क्या यार, बर्थडे मनाना, 1 साल और हमारा ज़िंदगी का निकल गया। तो देखो यार, ज़िंदगी तो ऑब्वियस ही बात है, हर कोई अपना एक कंफर्म टिकट लेके ही आया है कि वापस जाना ही जाना है। ठीक है, किसी को जल्दी, किसी को देर से। लेकिन यह है कि इस दुनिया में रह के हम अपने को और हमारे समाज को क्या वैल्यू एडिशन करते हैं, क्या हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि नाम कमाया जाए, जिससे कि अपने फादर मदर का, अपने पेरेंट्स का, अपनी सिटी का, अपने देश का नाम रोशन किया जाए। अब इसके लिए ये मतलब नहीं है कि ले चलो भैया कि नहीं, जो मतलब कि वर्ल्ड फेमस होगा वही ही उसने कुछ किया, नहीं। अपने जगह पे, अपने जो दायरे हैं उन लिमिटेशन से बाहर निकल के, जैसे कि अगर कहीं पे लड़कियों की पढ़ाई नहीं एक्सेप्टेबल है, वो जो लड़की पढ़ रही है, इनिशिएटिव ले रही है, तो वो उस दायरे से बाहर निकल रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, वैल्यू एडिशन है, जो आप समाज में एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि नहीं भाई लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि लड़कियां पढ़ें ना। तभी हमारी सरकार ने इतनी इतनी स्कीम्स निकाली हैं इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली अगर आप वर्ल्ड फेमस नहीं हैं या आप सेलिब्रिटी नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ के हीरो नहीं हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी अपनी विपरीत परिस्थितियों के आगे निकल के अपने कोई पैशन को आप फॉलो करते हो, तो आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं होता। इसके लिए कभी भी अपने को किसी से भी कंपेयर मत करो। सबकी लाइफ जर्नीज़ अलग होती हैं, कोई किसी उम्र में पा लेता है, कोई किसी उम्र में पा लेता है। तो इट्स जस्ट कि मैटर ऑफ फैक्ट है टाइमिंग का। तो वही वाली बात है, अगर अच्छी चीज़ होती किसी के साथ तो हम वो नहीं सोचते हैं। लेकिन हाँ, अगर बुरी चीज़ हो गई कि अरे इसकी तो इस उम्र में शादी हो गई थी, या इसकी तो इस उम्र में बच्चे हो गए थे, या इस उम्र में ये तो दादी बन गई थी, या इस उम्र में इसने तो इतना एम्पायर खड़ा कर लिया और हम तो कुछ नहीं कर पाए,
ठीक है, वो हर एक की लाइफ़ के अपने-अपने फ़ेजेज़ होते हैं, वो तो नियति है, वो तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। वो प्रयास किसी भी उम्र में हो सकता है। तो इन सब जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो हमारी सेटअप धारणाएँ हैं कि काश हमने ये चीज़ इस उम्र में कर ली होती, इन सब से बाहर निकल के हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गोल पे, पैशन पे, और जो परिस्थितियाँ हमारे विपरीत थी अब शायद अनुकूल हो गई हों, या अगर विपरीत अभी भी हैं, तो उसमें हम क्या वे आउट निकाल सकते हैं, हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। और एज इज़ जस्ट अ नंबर, मेंटल एज सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मन से चुस्त हैं, मन चंगा, तो सब अच्छा। सीधी-सीधी बात है। तो आपको कोई भी बीमारी नहीं छू सकती, कोई भी क्या कहते हैं, रुकावट नहीं रोक सकती, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक मन आपका स्वस्थ होता है ना, तो तन भी आपका स्वस्थ रहता है और कर्म भी उस हिसाब से होता है। तो बस यही बोलना था।